हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जर्नलिस्ट इज माय नेम। सो कंफ्यूजन यहां पर बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया क्योंकि फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ गया, अपग्रेड का भी आ गया एमपीडीटी में। अब व्हाट नेक्स्ट? सबको पता है कि मुझे जाके पर्टिकुलर कॉलेजेस में रिपोर्ट करना है, फीस जमा करना है, ये तो व्हाट नेक्स्ट हुआ। लेकिन मुझे सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? मुझे जो कॉलेजेस मिला है वो ब्रांच सही है क्या मेरी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग? मुझे रिपोर्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए? सवाल यहां उठता है। तो बड़ा ही आसान सॉल्यूशन में लेके आया हूं आपके लिए, राइट? आपको रिपोर्ट करना है नहीं करना है, मैं एक नंबर भी दे रहा हूं, उस नंबर पे आप करिए। क्या क्या पूछना है, क्या क्या हम बताएंगे, कैसे आप पता कर सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सो अपग्रेड के रिजल्ट में रिपोर्ट करूं या सेकेंड राउंड में जाऊं? सवाल यह है कि अपग्रेड करूं या सेकेंड राउंड में जाऊं। देखो, एक चीज पहले आपको समझना है, अभी मैंने इस पे वीडियो भी बनाया। अपग्रेड का रिजल्ट हो या फर्स्ट राउंड का रिजल्ट हो, अगर आपने रिपोर्ट कर दिया तो आप कोई भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, सेकेंड राउंड हो या सीएलसी हो। अब रहा भाई सवाल कि हम रिपोर्ट ही नहीं करना चाह रहे हैं कि सेकेंड राउंड में मुझे बेटर मिल जाएगा। सो ये नंबर लिखिए आप 9111500222। इसमें कॉल सॉल्व तो नहीं होगा, व्हाट्सएप जरूर हो जाएगा। आपकी हेल्प के लिए हमने ये नंबर दिया है। इस पे अगर आप पूरा सवाल पूछेंगे, सुनिए पहले कंडीशन सुनिए कि जवाब किसको मिलेगा, पूरा सवाल वालों को। अब ये पूरा सवाल किस बला का नाम है? देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि सर ये एलएनसीटी का ये वाला अच्छा है क्या, एचजीएस आईटीएस का अच्छा? अच्छा तो सभी अच्छे हैं। आपकी 7 लाख रैंक है, आपकी एलएनसीटी भी अच्छा है। आपकी 4 लाख रैंक है, आपका भाई ये भी अच्छा है। जब तक आप अपनी प्रोफाइल नहीं बताओगे, प्रोफाइल क्या होती है? सीआरएल रैंक। लेकिन सीआरएल रैंक के साथ अगर आप एससी कैटेगरी हो तो पैरामीटर अलग बदल गया, ईडब्ल्यूएस हो तो अलग बदल गया, एसटी हो तो अलग बदल गया, जनरल तो कैटेगरी प्लस कैटेगरी। अब सीआरएल भी पता चल गई, कैटेगरी भी पता चल गई। अगर आपने ये नहीं बताया कि एमपी के हैं और एमपी के बाहर है, क्योंकि एमपी की 90% सीटें एमपी वालों के लिए रजिस्टर है, रिजर्व है, तो आपको ये भी बताना होगा डोमिसाइल, मतलब एमपी का हूं, मेल हूं या फीमेल हूं, ये भी बताना होगा। कहीं पर फीमेल के लिए जैसे रिजर्वेशन होता है, कोई कोटा है, सब कोटा, एनसीसी, सैनिक या XYZ, वो भी। ये चीजें अगर आप बताते हो, इसके बाद सवाल पूछिए, एक ही उसमें टाइप करिए आराम से। देखिए, अगर जवाब चाहते हो हम फ्री ऑफ कॉस्ट अभी के लिए, क्योंकि कई बार सारे बच्चे कंफ्यूज हैं इसको लेकर, इसलिए। फिर इसके बाद सवाल पूछिए, ये कॉलेजेस मुझे मिला है, मेरी ये रैंक थी, आपने सब बताई थी, ये मिला है, और मैं ये कॉलेजेस में ये सब देख रही हूं, क्या मुझे मिल सकता है या नहीं मिल सकता? ये पूछेंगे, बिल्कुल आपका जवाब दिया जाएगा। कोशिश करेंगे आपने जब पूछा है 2 घंटे के अंदर ही आपको मिल भी जाए इस नंबर पर। और जो पेड काउंसलिंग चाहते हैं, सवाल के बाद नीड पेड काउंसलिंग लिख दे, क्या हमें ये ब्रांच मिलती है तो हम पेड काउंसलिंग में भी इंटरेस्टेड है। पेड काउंसलिंग अगर आप लिख दोगे तो आपको रिप्लाई पेड काउंसलिंग वाली टीम से भी मिल जाएगा। ये तो हो गया सवाल। अब घर बैठे आप खुद भी पता कर सकते हैं। studentkhapri.com पर जाइए और ये सारे चॉइस फिलिंग टूल और ये सारी चीजें दी गई हैं। जैसे कि यहां से हम जाएंगे studentkhapri.com। देखिए, जो मैं कर सकता हूं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। हमारी और भी बहुत सारी काउंसलिंग चल रही है, उन सब में टाइम निकाल के स्पेशली फॉर यू हम ये चीजें कर रहे हैं। आप इंजीनियरिंग पे गए, प्रेडिक्टर पे गए, यहां पर आप सेकेंड राउंड में जिसका भी देखना हो आपको। अभी जैसे हम एमपीडीटी की बात कर रहे हैं तो एमपीडीटी पे जाएंगे। मान लीजिए यहां पर हम गए, सेकेंड राउंड का हम यहां पर XYZ रैंक डाली हमने 90,000। कैटेगरी जनरल से भी देखे, अपनी कैटेगरी से भी देखे। अब यहां पर मुझे क्या क्या मिल रहा है, इस रैंक पर मुझे पर्टिकुलर कौन कौन सी ब्रांच मिल रही है, ये मुझे बता देगा सेकेंड राउंड में। सेकेंड राउंड हमने डाला और फिर अगर आपको यहां पर मिल रहा है तो आप फिर पर्टिकुलर जा सकते हैं। चॉइस फिलिंग टूल, चॉइस फिलिंग करके देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शन है, वो भी आपको बता देगा।
और इसका यहां पर एक कॉम्बो प्लान भी हमने दे दिया है, राइट, चॉइस फिलिंग टूल का और इसका, तो वो भी आप पर्टिकुलर लेके यहां से पता कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर करके देख सकते हैं। और सबसे अच्छा हमने एक नंबर जारी कर दिया है, ये इसमें आप पूरा सवाल अगर व्हाट्सएप करते हैं तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। सवाल में ये चीजें होना चाहिए जो मैंने 5 चीजें पूछी आपकी, CRL रैंक, कैटेगरी, डोमिसाइल, मेल फीमेल, और अगर सब कैटेगरी हो तो कैटेगरी रैंक नहीं बताना है, कैटेगरी SC ST OBC EWS, बस ये बताना है। कैटेगरी रैंक से हमें कोई मतलब नहीं है, ये आप बताते हो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सो आपके सवाल का समाधान हमने कर दिया है। सेकेंड राउंड में जाए या नहीं जाए वो आपको यहां पर प्रेडिक्टर और चॉइस फिलिंग टूल दे दिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी है, या फिर studentkhapri.com पर चले जाइए वेबसाइट पर, नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक है, डायरेक्टली वहीं पर चले जाएंगे इंजीनियरिंग के लिए। दूसरा, ये तो पहला हो गया, जो हमने नंबर दिया आपको इसमें व्हाट्सएप करिए। इसके बाद सेकेंड राउंड में अगर हमें चॉइस फिलिंग करना है तो वो थोड़ी सी आपको फर्स्ट राउंड में और अपग्रेड में क्या होता है कि कम नंबर पर भी अच्छा कॉलेज मिल जाता है। सेकेंड राउंड में अगर सीधी चॉइस फिलिंग कर दोगे, CSIT डालोगे, तो फिर आप एक अच्छा कॉलेज टारगेट नहीं कर पाओगे। जो आपको आप फर्स्ट राउंड में जितना कट ऑफ गया, अपग्रेड गया, उससे ज्यादा आप सेकेंड राउंड में कर तो सकते हो अगर टारगेटेड करोगे, अदरवाइज अगर आप सिंपल करोगे तो बहुत कम जाएगा। चॉइस फिलिंग कैसे करना है, क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, बना दूंगा, तो भी आपको समझ में आएगा। बाकी सारी चीजें आप यहां पर देख सकते हैं, राइट। चलिए, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, व्हाट्सएप करिए, जल्दी से पूरा सवाल जरूर पूछिएगा। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.